स्वागत है सभी विद्यार्थियों का दिल्लीबॉज पर में फ्रेंड्स। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अधिकांश स्टूडेंट इसी सेंटेंस में बहुत गलती करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, वो डिफरेंस को नहीं जानते फ्रेंड्स। तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। यानी सिंपल प्रेजेंट का मतलब आप समझिए, सिंपल प्रेजेंट वो सेंटेंस होता है जिसमें कोई वर्ब नहीं दी होती, यानी कोई मेन वर्ब नहीं होती उसके अंदर, केवल हिंदी के अंदर है दिया होता है, हो हूँ। तो उसके लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ना केवल यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट, जिसमें सिंपल पास्ट वह टेंस होता है, यानी वह जिसके अंदर केवल था, थी, थे दिया होता है, कोई मेन वर्ब उसके अंदर नहीं आती फ्रेंड्स, कोई मेन वर्ब उसके अंदर नहीं होगी। और आपको लगाना क्या होगा वहाँ पर, वॉज या वर, यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस अपने आप सीख जाएंगे आप फ्रेंड्स। और ऐसे ही होगा सिंपल फ्यूचर, यानी जिसमें हम केवल विल बी या शैल भी लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और बी सब्जेक्ट होगा तो शैल भी, अन्य कोई करता होगा तो विल बी। लास्ट में इसमें आता है होगा, होगी, होगे। ओके, तो सेंटेंस का एक चीज़ देखिए, अगर ये आएगा तो आपको एक वचन के लिए इसका इस्तेमाल करना है, बहुवचन के लिए आर का इस्तेमाल करना है, और आई के लिए एम का इस्तेमाल करना है। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश तब भी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बस ज़रूरत है इस बात की 10 से 15 मिनट रोज़ाना आपको एक वीडियो देखना होगा। और अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि रोज़ाना 15 मिनट का वीडियो आपको मैं दूँ, कहीं से भी मैं टाइम निकालूं। हालांकि टाइम मुझे कम मिल पाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको टाइम निकाल के एक वीडियो ज़रूर शूट करूँ मैं अपना। ओके, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाएंगे है की अंग्रेजी, और प्लूरल मतलब बहुवचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे आर। ओके फ्रेंड्स, और आई के साथ एम लगता है। ओके, ऐसे ही पास्ट में था, थी, थे की अंग्रेजी सिंगुलर के साथ वोज लगानी है और प्लूरल के साथ वर लगानी है, इस बात को ध्यान रखना है। आई को पास्ट में क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आई के साथ भी बोझ लगता है। इस बात को कंफर्म यानी दिमाग में अपने रख लें इस बात को कि आई के साथ बोझ लगता है। अब बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आई और बी के साथ, केवल किसके साथ, आई और बी, इनके साथ ही शैल भी लगाना होगा, बाकी सबके साथ आपको विल भी लगाना है फ्रेंड्स, विल भी लगाना है। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस का रुख। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना चाहिए, यदि एक वचन है सब्जेक्ट तो इज लगाइए, बहुवचन है तो आप आर लगाइए, आई है तो एम लगाइए। उसके बाद आपको लगाना होगा नाउन, उसके बाद आपको लगाना होगा नाउन, अगर नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव दिया होगा, इस बात को ध्यान रखिए, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। ये फॉर्मूला इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, जो करता होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हमने, वह एक दुकानदार है, क्या है, दुकानदार। देखिए सेंटेंस, वह एक दुकानदार है, तो है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही, है के लिए लगाएंगे इज, और एक को कहते हैं ए यानी आ, और दुकानदार को कहते हैं शॉपकीपर। सेंटेंस ये आपका बिल्कुल छोटे से सेंटेंस से लिया है, ही इज अ शॉपकीपर। यही सेंटेंस जब मैं पास्ट में कहूँगा कि वह एक दुकानदार है की जगह बोलूँगा वह एक दुकानदार था। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जो फर्क है वो केवल इस शब्द का है, इस शब्द का फर्क है केवल। तो हम क्या करेंगे, हम भी इस शब्द की वजह से ही तो सेंटेंस है वाला है, तो इसकी जगह आपको क्या लगा देना है, ये लगा देना है, क्योंकि एक वचन के साथ पास्ट में, सिंपल पास्ट में वॉज लगता है, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज अ शॉपकीपर। इस कंडीशन में सेंटेंस बनेगा, यानी वह एक दुकानदार था। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, तो वह एक दुकानदार था।
ओके, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस को हम किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। बस ज़रूरत इस बात की है कि रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको करना कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर। बस इस बात को ध्यान रखिए कि जिन सेंटेंस में है हूँ आ जाए तो आप देख लीजिए और देखिए, वह स्कूल में है, प्रेजेंट में है सिंपल, वह की अंग्रेजी ही, है की अंग्रेजी इज। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो अंदर के लिए मे की अंग्रेजी इन लगाई जाती है कांस्टेंट में, यानी स्थिर अवस्था में। ही इज इन, कहाँ, इन द स्कूल, वह स्कूल में है मतलब प्रेजेंट में। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वह स्कूल में था, यानी अब ये सेंटेंस में ये चीज़ बदली है केवल। देखिए जरा सेंटेंस को, तो मुझे कुछ नहीं करना, जब है दिया होगा तो इज लगा दूंगा, आर लगा दूंगा, बहुवचन होगा तो आई होगा तो एम लगा दूंगा, और जैसे ही था थी थे दिया होगा तो मैं वॉज वर्ड बनाऊंगा। तो वह की अंग्रेजी होगी ही, अब इस था के लिए लगाऊंगा वॉज। मे की अंग्रेजी आपको पता ही है, इन आती है, और इन द स्कूल। सेंटेंस देखें सेम बना हुआ होगा, केवल फर्क इस बात का है, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में और हिंदी में एक एक शब्द का फ़र्क है, तो एक एक शब्द का फ़र्क पूरे सेंटेंस में मिल जाएगा आपको। अब यही सेंटेंस में फ्यूचर में दिखा देता हूँ आपको, वह स्कूल में होगा। देखिए वह स्कूल में होगा, वह स्कूल में है, वह स्कूल में था, तीनों कंडीशन में हमने बात करी। सिंपल प्रेजेंट की बात करी हमने, सिंपल पास्ट की बात करी, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वह के लिए ही, और आपने देखा होगा फ्यूचर के लिए क्या लगाना है, विल बी, ही विल बी। कहाँ होगा, स्कूल में, तो मे की अंग्रेजी इन। अब देख लीजिए सेंटेंस बिल्कुल बना के नहीं बना, सेंटेंस में जो फ़र्क है वो यहाँ पर है तीनों जगह। तो हमने भी जो मेन वर्ब है वहाँ पर जो है फ़र्क कर रखा है, आप देख ले, एक नज़र देखिए। तो ही इज़ इन द स्कूल, वह स्कूल में है, वह स्कूल में था, ही वॉज इन द स्कूल, और वह स्कूल में होगा, ही विल बी इन द स्कूल। अगर मैं कहूँ आप बुद्धिमान हैं, ओके, तो मैं सीधा बोलूँगा यू आर इंटेलिजेंट। आप बुद्धिमान थे, यू आर इंटेलिजेंट। आप बुद्धिमान, यानी आप बुद्धिमान होगे, यू विल बी इंटेलिजेंट।